We are welcoming you for a new episode of College Review. Today we'll talk about a more important university, that is IP यूनिवर्सिटी। देखिए IP यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ चुके हैं। BBA, BCom, BCA सबकी रैंक आ चुकी है। नाउ अब आपने कोशिश करना है IP यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। IP यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कुछ प्रोसेस है, प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर काउंसलिंग में सही से पार्टिसिपेट नहीं किया तो काफी ज्यादा चांसेस होंगे आपको आईपी यूनिवर्सिटी का कोई भी कॉलेज अलॉट ना हो। तो अब देखते हैं कि आईपी यूनिवर्सिटी का प्रोसेस कैसे शुरू करना है। आईपी यूनिवर्सिटी का सबसे पहले फॉर्म भरना होगा। 1500 रुपए का फॉर्म आप लोगों ने भरा ही होगा ऑलरेडी। जिन्होंने नहीं भरा है उसकी लास्ट डेट जा चुकी है। अब जेई का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। अगर बीटेक में एडमिशन देख रहे हैं तो जेई का स्कोर कार्ड होना चाहिए। बीबीए, बीसीए, बीकॉम में देख रहे हैं आईपीयू सीईटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जो कि 1000 रुपए का होगा। आईपी यूनिवर्सिटी की साइट चेक करते रहिए। आईपी यूनिवर्सिटी की साइट पे रजिस्ट्रेशन का डेट आएगा। उस डेट में आपने रजिस्ट्रेशन करना है 1000 रुपीज का, जो कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग के लिए है। काउंसलिंग प्रोसेस के लिए ये 1000 रुपीज नॉन रिफंडेबल अमाउंट है जो आपको पे करना होगा। अब देखिए आईपी यूनिवर्सिटी के लेट सपोज बीबीए में 29 कॉलेजेस हैं, 29 टू 30 कॉलेजेस हैं। अब अगर लेट सपोज 30 से 30 कॉलेजेस के लिए आईपी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करना है तो वो एक ही साथ स्टार्ट होगा। ऐसा तो नहीं कि आप अलग अलग कॉलेज के लिए अलग अलग फॉर्म भरोगे। आपको एक ही फॉर्म भरना है 1000 रुपए का। 1000 रुपीज का आपने एक फॉर्म भरना है। उसी के थ्रू आईपी यूनिवर्सिटी आपको कॉलेज अलॉट करने जा रही है आपकी रैंक के हिसाब से। अब प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा। आपने रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन में अपना नाम, सारा डिटेल्स, आईपी यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, अपने फोटोग्राफ, चेक का फोटोकॉपी, सब कुछ डिटेल उसमें सही से डाला। अब ध्यान रखिएगा, जो बच्चे दिल्ली के हैं वो दिल्ली डालें, जो बच्चे बाहर के हैं, जो एनसीआर के हैं वो दिल्ली एनसीआर डालें, एनसीटी डालें। कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली के बच्चे, अब ये प्रोसेस अलग अलग है। दिल्ली से जिसने 12th किया हुआ है आईपी यूनिवर्सिटी उनको दिल्ली का बच्चा कंसीडर करेगी। कोई बच्चा अगर दिल्ली में रहता है और उसने 12th नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद या गुड़गांव से किया है तो आईपी यूनिवर्सिटी उसे आउट ऑफ दिल्ली कंसीडर करेगी। क्योंकि देखिए दिल्ली आईपी यूनिवर्सिटी में दिल्ली के बच्चों के लिए 85% कोटा रिजर्व है। बाहर के बच्चों के लिए सिर्फ 15% सीट्स अवेलेबल है। तो ये जो पोर्शन है दिल्ली का, एनसीआर का, ये आप बहुत अच्छे से सोच समझ के ही उसमें फिल करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप बाहर के बच्चे हैं और आपने दिल्ली डाल दिया तो मुश्किल हो जाएगा। आपको अगर अलॉटमेंट मिल भी गया तो भी वो कैंसिल हो जाएगा और फिर आपको काउंसलिंग से भी बाहर होना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा फोकस होके करें। दिल्ली का बच्चा दिल्ली डाले, दिल्ली एनसीआर का बच्चा आउट ऑफ दिल्ली का ही ऑप्शन चूज करें। चलिए बात करते हैं, जब आपने 1000 रुपीज का सेंट्रलाइज काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर दिया उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग का डेट आईपी यूनिवर्सिटी की साइट पे आएगा। वो आपने फोकस करके देखना है। जिस डेट में चॉइस फिलिंग होगी उस डेट में चॉइस फिलिंग करें। चॉइस फिलिंग में आप अपने हिसाब से कॉलेजेस ऑप्ट कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम। जनरली बच्चा टॉप टू बॉटम ही रखने की कोशिश करता है। जो अच्छे कॉलेजेस हैं जिनमें सबसे पहले जाना है वो टॉप में रखेगा और जैसे जैसे प्रेफरेंस नीचे आती जाएगी वो नीचे उन प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेजेस डालता चला जाएगा। यानी टॉप टू बॉटम कॉलेजेस डालने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस डालने की कोशिश करें सो दैट आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाए। कई बच्चे क्या करेंगे, टॉप कॉलेजेस में महाराजा सूरजमल, महाराजा अग्रसेन, वेब्स, जेम्स, यही डाल के और छोड़ देते हैं। फिर पता लगता है कि उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। इस मुश्किल से बचने के लिए कोशिश करिएगा आपने ज्यादातर कॉलेजेस डालना है उसमें। चॉइस फिलिंग सही से हो गया उसके बाद आपको लॉक का सिस्टम आएगा, लॉक करना होगा। अगर आपने लास्ट डेट तक लॉक नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद लॉकिंग के बाद आपको रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन में दो चांसेस होंगे, या तो आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा या कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा। अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आप डायरेक्टली सेकंड राउंड में चले जाओगे। सेकंड राउंड में सेम प्रोसेस होगा, दोबारा से चॉइस फिलिंग होगा, दोबारा से लॉकिंग सिस्टम दिया जाएगा आपको और दोबारा से रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा। लेकिन अगर फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई तो आपको यूनिवर्सिटी फीस मांगेगा। जो लास्ट ईयर था 40,000 का फीस यूनिवर्सिटी डिमांड करता था ऑनलाइन, लेकिन इस बार से शायद उसने थोड़ा सा चेंजेस किया है।
96,000 का फीस इस बार से आपको पे करना है यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके। अगर वो फीस आपने पे नहीं किया तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। आप सेकंड राउंड में फिर कोई भी कॉलेज आपको ऑप्ट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपको करना है 96,000 डालना है। 96,000 अगर आपने सबमिट किया तो आपसे विलिंगनेस पूछी जाएगी। उसमें लिखा आएगा, जैसे ही आप 96,000 डालोगे, सबमिट ऑफ विलिंगनेस, ये एक शब्द ध्यान रखिए, सबमिट ऑफ विलिंगनेस। जैसे ही सबमिट ऑफ विलिंगनेस डालोगे तो दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, फ्रीज और फ्लोट। अगर आपने फ्रीज करना है, यानी कि आपको आपके हिसाब से मनपसंद कॉलेज मिल गया है, तो आप उसको फ्रीज कर दीजिए। अगर लेट सपोज आपको कॉलेज और अच्छा चाहिए या और अच्छा कॉलेज मिलने की उम्मीद है, तो आप उसको फ्लोट कर दीजिए। जैसे ही आप उसको फ्लोट करोगे, आप दूसरे राउंड की काउंसलिंग में ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे और फिर वहां से दोबारा से वही स्टेप रखना है आपने, यानी कि आप दोबारा से अपनी चॉइस फिलिंग दोबारा से कर सकते हो। और अच्छे कॉलेजेस आप रख दीजिए, ताकि हो सकता है कुछ और अच्छे कॉलेजेस सेकंड राउंड में आपको मिल जाए। सेकंड राउंड में लेट सपोज आपको फिर वही प्रोसेस, सेकंड राउंड में या तो कॉलेज अलॉट होगा या नहीं होगा, नहीं हुआ तो आप थर्ड राउंड में ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। अगर हो गया तो फिर अगेन यूनिवर्सिटी आपसे 96,000 ऑनलाइन पेमेंट मांगेगी। थर्ड राउंड में तभी जा पाओगे जब आप 96,000 पे करोगे। अगर आपने टाइम से 96,000 पे नहीं किया तो आपका सफर समाप्त, आप वहीं काउंसलिंग आपके लिए एंड हो जाएगा। लेट सपोज आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला था और दूसरे राउंड में वो अपग्रेड नहीं हुआ, तो फिर आप ऑटोमेटिकली थर्ड राउंड में बने रहोगे। फिर दोबारा से चॉइस फिलिंग मांगेगा वो आपसे। आप ध्यान रखिएगा, इसमें 3 राउंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड, उसके बाद स्लाइडिंग राउंड और उसके बाद स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट राउंड के लिए यूनिवर्सिटी अलग से आपसे 500-1000 का चार्ज मांग सकती है। स्पॉट राउंड के लिए वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं जिनको कॉलेज मिल गया है, जिनको कॉलेज नहीं मिला है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था पहले, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था पहले, वो सारे बच्चे स्पॉट राउंड में जा सकते हैं। लेकिन स्पॉट राउंड में वही सीटें आपको मिलेंगी जो सीटें फर्स्ट सेकंड थर्ड और स्लाइडिंग राउंड से बची हुई हैं। एक चीज और इम्पोर्टेंट, स्पॉट राउंड में सारे रिजर्वेशंस खत्म हो जाते हैं। ना एससी का, ना एसटी का, ना डिफेंस का, ना दिल्ली एनसीआर का, कोई भी कोटा नहीं रहता। सारे कोटे खत्म हो जाते हैं। स्पॉट राउंड यानी कि जो सीटें अवेलेबल बची हुई हैं वो जो भी आए उसको दे दिया जाएगा रैंक के हिसाब से। बहुत सी चीजें इस वीडियो में ऐसा होगा जो मैं नहीं बता पाया। बहुत सी चीजें ऐसा हो सकता है जो आप दोबारा से पूछना चाहते हैं, दोबारा से समझना चाहते हैं। प्लस किस रैंक पे कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। अगर रैंक उतनी अच्छी नहीं है आपकी और फिर भी आपको कुछ कॉलेजेस चाहिए जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप पे है, वो कॉलेज और कैसे आपको मिल सकते हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। क्योंकि मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई करना भी एक अपना अलग से प्रोसेस लास्ट ईयर से यूनिवर्सिटी ने करा है। उसके थ्रू कैसे अप्लाई किया जा सकता है या कौन सा कॉलेज किस रैंक पे अलॉट हो सकता है, वो सब जानकारी के लिए आप हमें हमारे गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 9891898289 स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। प्लस अगर कोई काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए जब तक कॉलेज आपको अलॉट नहीं हो जाता, तो भी आप हमें हमारे गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको गलती से भी कोई गलती होने की गुंजाइश ना रहे। हम आपको पहले दिन से और लास्ट तक, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल अलॉट हो जाएगा, तब तक आपके साथ रहेंगे। फॉर काउंसलिंग सपोर्ट ऑल्सो यू कैन कॉल अस ऑन आवर गिवन नंबर 9891898289, या फिर आप हमारे गिवन एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हैं जो कि ग्रीन पार्क दिल्ली में है, सो दैट 1-to-1 फेस टू फेस हमसे मिलके सारी चीजों को, सारे प्रोसेस को समझ सके। इसमें एक चीज और, उन लोगों से काफी सावधान जो डोनेशन और कैपिटेशन की डिमांड करते हैं। हम या हमारा कोई भी स्टाफ आपसे कोई भी डोनेशन या कैपिटेशन के बारे में कोई भी बात नहीं करने जा रहा है, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी में कोई डोनेशन, कोई कैपिटेशन शायद ही नहीं चलता। वहां पे आपको आपकी रैंक के हिसाब से ही कॉलेज अलॉट होने जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको 2 चीजें पता है और हमें 3 चीजें पता है। कुछ और पूछना है
कुछ और बात करनी है तो आप हमारे गिवन नंबर पर हमें कॉल करके हमसे अपॉइंटमेंट लेके हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।